अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज ये चैनल पास डिलीट होते होते ही बच गया मुझसे। और हाँ, आप लोगों को शायद अभी वो शान का करैक्टर थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि वो कैसे ये एकदम से चेंज हो जाता है। तो आज के पार्ट में आपको पता चलेगा क्या है वो शियान क्या ही सोचता है अपनी वाइफ पोबो के बारे में। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी और वो शियान आप हॉस्पिटल से वापस ही आ चुके थे और वो शियान कितना ज़्यादा ही फिक्रमंद हो गया था। उस वक्त तो उसने सोचा ही नहीं वो कैसे ही अपनी फीलिंग्स में बह गया था। अगर वांग जी सच में प्रेग्नेंट होता और उसकी ट्रेनिंग में अगर उसे कुछ हो जाता तो आज क्या ही हो जाना था। वो बहुत ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद था और अब जैसे उसने दिल में सोच लिया था वो अब उसके क्लोज नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही वांग जी की ऐसी एज है कि वो ये सब करे और उसे नहीं करना चाहिए, चाहे वो उसे कितना ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसे वांग जी की हेल्थ सबसे पहले और वो इसको बिल्कुल किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर वो अभी से उसके बच्चे पालना शुरू हो गया तो उसके करियर का क्या होगा। और वैसे भी वो अभी अंडर एज है, यहाँ पे ये सब होगा तो क्या ही होगा। वांग जी की रेपुटेशन उसकी रेपुटेशन दोनों ही तो दाव पे लग जानी थी। हाँ, अच्छा हुआ जो भी हुआ, थैंक गॉड वांग जी प्रेग्नेंट नहीं था और अब वो उसे प्रेग्नेंट करने वाला भी नहीं। वो उसे हॉस्टल में छोड़ चुका था और उसे मेडिसिन भी दे चुका था। अपना ख्याल रखना कैरेट वांग जी, और तुम कल छुट्टी कर लेना। नो सर, मैं ज़रूर आऊँगा और अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, वांग जी ने बोला था। और हसन बस उसके ऊपर अब ब्लैंकेट दे रहा था और मुशियान उसको थैंक्स बोल के जा ही चुका था। वो बस सारी रात अब यही सोचते रहा था कि क्या ही करे। क्या वांग जी सच में मिलिट्री ट्रेनिंग कर भी सकता है? अभी वो सिर्फ कॉलेज में है और वो कितना ज़्यादा वीक है। जब वो मेन स्ट्रीम में आएगा तो तब कैसे वो करेगा। उसे कितनी ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। वांग जी ने जो कैरियर अपने लिए सिलेक्ट किया था उसकी बॉडी और हेल्थ तो बिल्कुल उसके लिए ठीक नहीं थी ना। वो क्या करे, कैसे उसे समझाए। और अगर वो वैसे ही वीक रहा या बात बात पे डरता रहा या बात बात पे वो हार ही मानता रहा तो कैसे आगे बढ़ेगा। अगली सुबह हो चुकी थी और वांग जी आज फिर से शूटिंग के लिए रेडी था। वो शियान उसे फिर से समझा रहा था, देखो कैडेट वांग जी, आई नो तुम ये कर सकते हो। तुम्हें याद है तुमने किस तरह उस दिन उन टेररिस्ट को मारा था? याद है ना तुम्हें? वो तुम ही थे, तुम ही ने फायरिंग की थी और तुमने सही से निशाना लगाया था। बट वो तो क्या, वो तो सब डेंजर में थे और मैंने बस काट दिया। तो बस यही समझो, ये कोई काम नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसको अपनी ड्यूटी समझ के करो। और जब भी तुम निशाना लगाओ तो ये समझो कि वहाँ पे कोई है जो तुम्हारे किसी बहुत प्यारे के लिए डेंजरस हो सकता है। यही सोच के तुम्हें आगे बढ़ना होगा कैडेट वांग जी। मुस्कान उसे समझा रहा था और वांग जी ने अब सार हिलाया था। वो फिर से अब निशाना लेने की कोशिश कर रहा था। इस बार निशाना ज़्यादा बुरा भी नहीं था और मुस्कान उसे चेयर अप ही कर रहा था। बाकी सारे कैडेट्स भी अब निशाना लगा रहे थे और वो सबको ट्रेन किए जा रहा था। फिलहाल काफ़ी हद तक बेहतरी थी, कुछ अच्छा हो ही गया था। और हसन अब वांग जी की तरफ देख रहा था। आज तुम्हारे भैया बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे। वांग जी ने बस इतना ही बोला था। एकदम न जाने कहाँ से ही कुछ लोग जो कि अपने फेस को मास्क में छुपाए हुए थे वहाँ पे पहुँच ही गए थे और वो बिल्कुल उनके सामने खड़े हुए उनके ट्रेनर के ऊपर ही तो अटैक करने वाले थे। बोबो ने क्या ही देखा था, उसका प्यारा हस्बैंड, उसका मेजर वुशियान जो कि बस उनके लगाए हुए एम्स को ही चेक कर रहा था, कैसे उन 4-5 लोगों के बीच में फंसा हुआ था। और उन्होंने तो अपनी सारी की सारी गन्स निकाल के उसके ऊपर ही पॉइंट कर दी थी। ये क्या हो रहा है? हे यू! वो एकदम से आगे बढ़ा था अपनी गन लेके और उसने हसन को भी साथ चलने के लिए बोला था। और बाकी सब लड़के तो हैरान थे और उनके कैडेट कॉलेज में कि क्या ही हो गया, क्या टेररिस्ट आ गई और वो उनके नए चाइनीज़ ट्रेनर के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। बोबो ने बस कुछ नहीं देखा,
उसने अपनी गन उठाई थी और वो जल्दी से भागता हुआ उनके करीब ही पहुंच चुका था। उसने जो हुआ जैसे हुआ उन सब की तरफ फायर ही कर दिए थे और उसका निशाना तो इतना अच्छा हो गया था कि वो सारे जो कि अब उसकी बुलेट्स खाने के बाद यहाँ वहाँ गिर ही चुके थे। हाउ डेयर यू, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें टच करने की, मैं मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो उनके ऊपर जैसे फायर किए जा रहा था और वो बस उसकी गोलियों से लोट-पोट हुए जा रहे थे और एकदम बोबो जैसे होश में आया। ये क्या? उसने कितनी सारी गोलियां चला दी लेकिन किसी का खून नहीं निकला और कोई मरा भी नहीं था। अब वो सारे एकदम से उठ ही रहे थे और वो शियान ने पकड़ के बोबो को पीछे किया। ये सब क्या है? वो देख रहा था और साथ में हसन भी हैरान ही था, ये क्या ही हुआ। और अब वो सारे अपने अपना मास्क उतार रहे थे और वो कैसे अब दर्द से बुरे बुरे मुंह ही बना रहे थे। ये सब तुम लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो शियान अब हल्का हल्का स्माइल ही कर रहा था। मतलब मतलब ये कि कोई टेररिस्ट नहीं थे, ये हमारे ही साथी हैं और ये तुम्हारे कॉलेज के ही लड़के हैं जिन्हें हमें दूसरी टीम से बुलाना पड़ा ताकि तुम लोगों को थोड़ी अकल आए। और ये इसीलिए था क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम लोग, अगर सच में तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। और तुमने साबित कर दिया, तुम सच में एक अच्छे कैडेट हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसने उन सब को शाबाशी दी थी और सबसे ज़्यादा तो वो वांजी के लिए खुश था। मुझे लगा ये, हाँ तुम्हें जो भी लगा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मरे क्यों नहीं? मैंने तो उनके ऊपर फायर किया था। क्योंकि तुम्हारी कान में जो गोलियां हैं वो कोई असल वाली नहीं होती, समझ गए तुम? वो रबड़ की गोलियां हैं जो कि सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती हैं। और क्या हम इतने ही पागल हैं जो तुम्हें असल की गोलियां दे दें और तुम तो इन्हें मार ही डालने वाले थे। वो ऐसे ही बोल रहा था और फिर वो लड़के अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी निकाल ही रहे थे। सर, ये हमें ऑलमोस्ट बार मारने वाले थे। हाँ बट मारा तो नहीं ना, लेकिन जो हमें गोलियां लगी उनका दर्द अभी से हो रहा है। तो क्या तुम अपने साथियों के लिए इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते? वांग जी आप स्माइल कर रहा था और वशियान ने उनको थैंक्स बोल के वहाँ से भेज ही दिया था। ये उनका एक अचानक से होने वाला एक्सीडेंटल टेस्ट ही था जो कि वो पास कर चुके थे और वशियान कितना ज़्यादा खुश था। उसके स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ 2 दिन में उसके लिए कितने ज़्यादा अटैच थे और कितना ज़्यादा फिक्रमंद थे। और सबसे बढ़ के वांग जी जिसने उसका सबसे बड़ा डर दूर ही कर दिया था। देखा तुमने, तुम सब कर सकते हो, तुम कोई वीक नहीं हो। वो उसे चेयर अप खा रहा था और वांग जी आप खुशी खुशी सार हिला रहा था। ये ट्रेनिंग अब ख़त्म हो चुकी थी और फिर से वो अपनी क्लास में चला गया था और अब शाम को बॉक्सिंग की फिर से बारी आ गई थी और आज फिर से वांग जी अच्छे से ये टैग कर रहा था। और अब की बार तो उसने अपना मैच जीत भी लिया था और वो लड़का जिसने उससे कल हिट किया था अब उससे सॉरी बोल रहा था। आई एम सॉरी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो सब फाइट का हिस्सा था, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। उसने बस हल्के से बोला था और वो लड़का अब उससे फिर से सॉरी बोल के जा ही चुका था और वो शान उसके पास ही आया। सो कैडेट वांग जी, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो और तुम देखना तुम बहुत जल्द एक सोल्जर बन के निकलोगे यहाँ से। वो ऐसे ही उसकी बैग को थपथपा के अब यहाँ से जा ही चुका था। ये दिन वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो अपने रूम में आ गया था हॉस्टल के। अब उसे डिनर करने जाना था लेकिन अभी उसमें टाइम था। थोड़ी देर के बाद ही उसका मोबाइल बजने लगा था। हाँ, 1 घंटा ही सही लेकिन उन्हें मोबाइल चलाने की इजाज़त होती थी और वो विशान था। जी सर, कैसे हो बोबो? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? जी नहीं, ठीक हूँ मैं, अपना ख्याल रखो। और हाँ, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी बोले सर। पहले नंबर पे तो तुम मुझे सर कहना बंद करो। और एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या सर? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मगर क्यों सर? हाँ, फिर से सर। ओके, तो क्या करना है आपने, क्यों मिलना चाहते हैं? बस वैसे ही, तुमने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम क्या मुझसे मिलने आओगे?
मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हाँ वो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं मिल सकते, पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं। आप जानते हो ना, इस कंट्री में हमारा रिलेशन कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वो मुझे नहीं पता, तुम्हें आना ही होगा। मैं कैसे आऊँ? मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगा, लेकिन आगे से तुम्हें खुद ही कुछ अरेंजमेंट करना होगा। ओके बाय। उसने कॉल बंद कर दी थी और वांगजी पास हैरानी परेशानी से अब मोबाइल को ही देख रहा था और हसन अब उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ? क्या बात कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। किससे? कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुमने यहाँ पे आते किसी को पटा लिया, फंसा लिया, मुझे बताया तक नहीं। हाँ है, कोई बहुत आस है। तो मैं उसे कैसे मिलूँ? मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता ना। ओह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, तुम कर सकती हो, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो ही जाएगा। लेकिन वो मुझसे कैसे मिलने आएगी? क्या मतलब कैसे मिलने आएगी? आई मीन वो कैसे मिलने आएगी? हम दोनों की कंट्री अलग है, रिलीजन अलग है ना, तो क्या हुआ? वो तुमसे मिलने आ सकती है। हाँ अगर उसे किसी ने देख लिया तो लोग क्या ही बातें बोलेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ या लड़कियाँ फंसाने के लिए आया हूँ? तो फिर वो क्या कर सकती है? तुम उसको बोलो कि वो बुर्का पहन के आ जाए। हाँ वो क्या होता है? अरे आई मीन खुद को कवर करके आ जाए, फिर किसी को क्या ही पता चलेगा कि कौन है और कहाँ पे है। हाँ ऐसा क्या? लेकिन उसके पास वो नहीं है, मैं फिर क्या करूँ? वो तो मार्केट से मिल जाएगा ना। तुम यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करो और बाकी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देना। वैसे कौन है वो, कहाँ रहती है? वो तो मुझे भी नहीं पता। क्या मतलब? आई मीन वो तो मैं उससे मिलूंगा तो पता चलेगा ना, मैं तो ब्लाइंड डेट पे जाने वाला हूँ। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे बताओगे। हाँ ज़रूर, जब मिलूंगा तो बता दूंगा। वांग जी पास वहाँ पे लेट गया था और वो आज मज़े से सोने वाला था और साथ में सोते सोते वो प्लान भी बना ही रहा था कैसे ही उससे आप अपने हस्बैंड से छुप छुपा के मिलने ही जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और शूटिंग क्लासेस भी अब ख़त्म ही हो चुकी थी और आज उन्हें कुछ नहीं करना था, सिर्फ उनकी रेस ही होने वाली थी। वो शान चाहता था वांगजी को सब आए। फायरिंग में वो अच्छा कर ही चुका था और फायरिंग की क्लासेस अब ख़त्म ही हो चुकी थी और अब उन्हें रेस के लिए जाना था। तो आप सब रेडी हो ना? वो शियान बोल रहा था और उसने सांप से नज़र बचा के बोबो को आंखें मारी। यस सर वी रेडी। ओके गुड। तो अच्छे से रेस कीजिएगा और अपने आप को बिल्कुल फ्री समझिएगा। आपने बस ये समझना है कि आप चल नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, बल्कि आप तो फ्लाई कर रहे हैं। यस सर। गुड। तो आपको ये ग्राउंड नज़र आ रहा है ना, आपने इसके पूरे 5 चक्कर लगाने हैं और जो सबसे पहले ये कंप्लीट करेगा वही विनर होगा। उसने बोला था और वांग जी की आंखें जैसे फैल गईं। 5 चक्कर इतने बड़े ग्राउंड के सर? ऑफ कोर्स कम है ना, आई नो, लेकिन मैंने सिर्फ कम रखे तुम लोगों के लिए। चलो अब कोई मेरे आगे बोलेगा नहीं, वो बोल रहा था और लड़के बस मुँह ही बना चुके थे। हाँ इंस्ट्रक्टर जो कि क्यूट होने के साथ साथ अब एकदम स्ट्रिक्ट ही हो गया था। ओके सर, ठीक है। वो सब अब रेस के लिए भागने वाले थे और जैसे ही वो शियान ने सीटी बजाई थी वो सब भाग भी गए। लेकिन ये क्या, वांग जी तो एकदम से अपना पाँव उठाते ही वहीं में मुंह के बल गिर गया था। अरे 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 क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? वो शियान एकदम से उसके पास आया था और बाकी सब तो आगे ही दौड़ चुके थे। सर में गिर गया, लेकिन ये क्या? वो देख रहा था उसके जूते के नीचे तो छोटा सा कील ही था जो कि बस ग्राउंड में गाड़ जाने की वजह से वो नीचे जा गिरा था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये मैंने किया है तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए, और तुम गिरे हो ना, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है। उसने दोबारा से उठते हुए बोबो को फिर से धक्का ही दे दिया था। ये क्या किया आपने? बहुत अच्छा किया। ओह तुम में चोट लग गई है, अब मैं क्या करूँ? हे हेल्प, कोई है यहाँ पे? उसने एकदम से अपने साथियों को बुलाया था। क्या हुआ सर? ये इस कैडेट को फिर से चोट लग गई है और देखिए इसे पता नहीं क्या हो रहा है, इसे तो सांस भी नहीं आ रही। उसने वांगजी की तरफ देखा था जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था और एकदम से उसे आंखों से इशारा किया था और वांगजी की एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यस सर, आई कांट ब्रीथ। उसने एकदम से अपने सांसों को फुलाते हुए बोला था। ओह नो, इसके साथ तो कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्या करना है अब?
आप प्लीज़ इस रेस को देख लीजिएगा, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। वैसे भी ये मेरा ट्रेनिंग है तो मैं ही इसे लेके जाऊँगा ना। परसों भी इसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या ही होगा? वैसे भी मैं अपने अंकल को क्या ही जवाब दूँगा अगर इसे कुछ हो गया तो? आप मेरी हेल्प करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल, हमारी टीम भी रेस में है तो हम देख लेंगे, आप चाहें। चलो, चलो, जल्दी चलो यहाँ से। वो वांगजी को एकदम से ऐसे ही मिट्टी में लात-पात से ही अपने बाजू में उठा के अब बाहर की तरफ भाग ही रहा था। चलो, चलो, जल्दी से हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो जाते हुए ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था ताकि सबको अच्छे से आवाज़ आ जाए कि वांगजी बेचारा कितना ही ज़्यादा बीमार है और उसका ब्रदर जो कि उसको बाहर लेके ही जा रहा है। वो उससे कैडेट कॉलेज के बाहर ही लेके आ चुका था और वांग जी को उसने एकदम से खड़ा किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? कौन से ड्रामे किए जा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पास ठोकर लगी थी और मैं गिर गया। हाँ, तो अब तुम्हें बाहर भी तो लाना था, कैसे ही लाता मैं? ओह! इसलिए? हाँ, तो और किस लिए? तो कहाँ चलना है? जहाँ भी चलेंगे लेकिन ऐसे थोड़ी चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पे नहीं लेके जा सकता। तुम जानते हो ये एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे हमारा रिलेशन। हाँ तो बस ठीक है, तुमने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में? सोच लिया है। चलें पहले मुझे मार्केट में लेके चलें। मार्केट? हाँ, और वैसे भी आप परेशान क्यों ही हो रहे हैं? आपको तो उर्दू आती है ना? चलें। वो उसे लेकर अब मार्केट में आ गया था और वहाँ से उसने एक गाउन ही खरीद लिया था। हाँ, ये लड़कियों के पहनने वाला गाउन था लेकिन आगे वो उससे हिजाब कैसे करेगा? ये किसके लिए ले रहे हैं आप सर? दुकानदार ने पूछ लिया था। अब मेरी छोटी सिस्टर के लिए है, वो शियान ने बोला था और उसने वांगजी को पीछे ही खड़ा कर दिया था। वो उसे लेके अब साइड पे ही हो गया था और उससे बोला था अब ये इसे पहन ही ले। हाँ, लेकिन मैं इसके ऊपर क्या करूँगा? मुझे तो करना नहीं आता। वो बुर्का तो पहन ही चुका था और वो शियान पास उसको देख ही रहा था। तुम्हें मुझसे मिलना है कि नहीं मिलना? मिलना है लेकिन बस ठीक है, बस कर लो, कुछ भी कर लो। उसने जल्दी से उसका स्कार्फ भी अपने सर पे और मुंह पे जैसे लपेट ही लिया था। हाँ, गुड हो गया, चलो। वो उसे एक मास्क भी लेके दे चुका था और उसके ऊपर काला चश्मा भी। हाँ, परफेक्ट। आप तुम अच्छे से मेरी प्यारी सी वाइफ लग रहे हो। वो एकदम उसकी तरफ स्माइल करके बोल रहा था और आंटी पास उसको देख ही रहा था। उसके पल पल बदलते रूप जो उसको बिल्कुल नहीं समझ आते थे। कैसे वो उसको मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा था और कैसे ही वो उसे एक पूरी लड़की और औरत ही बना के लेके जा रहा था। गुड हो गया। वो अब उसे लेके पास ही एक होटल में जाने वाला था और वहाँ पे काउंटर पे उसने क्या ही बोला था, ये मेरी बेगम है और मैं यहाँ पे इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आप तो फौजी लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? ये मेरी बेगम है, मैंने बोला ना। और आपको तो उर्दू भी आती है? हाँ, आती है ना। मैं तो यहाँ गई हूँ। ये मेरी बेगम है और मैं यहाँ इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो आपकी बेगम, आप तो चाइनीज़ हैं तो आपकी बेगम पाकिस्तानी कैसे हो गई? हाँ, मैं चाइनीज़ था मैं तो अब यहाँ पे ही रहता हूँ। देखें मेरी उर्दू से आपको पता नहीं चल रहा क्या? मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है और ये मेरी बीवी है। ओह! अच्छा, अच्छा, सही हो गया, बहुत खुशी की बात है। तो कौन-सा रूम चाहिए आपको? जो भी अच्छा-सा रूम हो दे दें। मेरी बेगम पास जाने ही वाली है, 2-3 महीने के लिए अपने मायके, इसलिए मैंने सोचा इसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लूँ। क्यों बेगम, सही बोल रहा हूँ ना मैं? वो शान बोल रहा था और वांजी ने बस सारे हिलाया था। हाँ, हाँ, कितनी अच्छी बेगम है आपकी, देखिए कैसे पर्दादार है। हाँ, बहुत अच्छी है, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई मेरी बेगम को देखे या उसे टच करे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने के लिए बोलता हूँ। वो शियान बोल रहा था और वांजी ने फिर से इशारा हिलाया था। हुँ। ये रहा आपका रूम और ये उसकी चाबी, ये पास में ही है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वैसे मेरी बेगम के लिए थोड़ा जूस मिल जाएगा क्या? हाँ, हाँ, जो भी आप बोलें, आप अंदर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो ऐसे ही अच्छे से बात कर गया। वांग जी का हाथ पकड़ के उसे उस रूम में लेके जा ही चुका था और जाते ही वांग जी ने सबसे पहला काम उस गाउन को उतारने का किया था। ये क्या बना दिया आप मुझे? क्या कर रहे हैं मेरे साथ आप? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा। बस अपनी प्यारी बीवी के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ और तुम जानते हो ये सब वैसे ही पॉसिबल था। वैसे क्या लोग हमें मिलने देते? वो उसके करीब आया था और अब वो अपने जेब से एक छोटा सा रुमाल निकाल के उसके सारी मुंह पे लगी हुई मिट्टी साफ कर रहा था। मैं इसे वॉश भी कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल, चलो मेरे साथ।
वो उसे साथ में लगे हुए वॉशरूम में ले गया था और वो अच्छे से उसका मुंह भी धुला रहा था। ये सब क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ रहने के लिए पागल क्यों रहना चाहते हैं मेरे साथ? आप तो मुझसे प्यार नहीं करते, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमारा मिलना मन है तो वहाँ पे भी मन है। मैं अभी पूरे 18 का नहीं हुआ और आप कैसे ही अपनी अंडर एज वाइफ के साथ ऐसे ही कमरे में रह सकते हैं? अगर किसी ने देख लिया, पकड़ लिया तो क्या होगा? वैसे भी सब लोग तो आपको मेरा भाई समझते हैं ना। आपकी इज्जत का तो फालूदा ही होने वाला है। हाँ, वो जो होगा देखा जाएगा, और वैसे भी मुझे फालूदा खाना अच्छा ही लगेगा। वो उसके करीब आ गया था और आज उसकी आंखों में वांगजी के लिए प्यार ही था। आप मुझसे नाराज़ हैं? आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना? किसने बोला बोबो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। हाँ, नहीं करते तो फिर गुस्सा क्यों होते हैं मुझसे? बोबो बस हैरानी से ही बोल रहा था। क्योंकि मुझे डर लगता है तुम हद से ज़्यादा पागल हो और तुम्हें अक्ल की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। चलो आ जाओ इधर। वो उसे लेके अब बेड के पास ही आ गया था और वांजी अब उस रूम को देख रहा था। तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? क्यों डाल रहे हो तुम? पता नहीं, मैं तो नहीं डाल रहा। वो जैसे शर्मा ही गया था और वो शियान ने उसे पकड़ के एकदम अपने ऊपर ही जैसे गिरा लिया था और हाँ, वो उसकी तरफ देख ही रहा था। बोबो, क्या तुम ये ट्रेनिंग छोड़ नहीं सकते? मतलब मतलब मैं चाहता हूँ तुम ये छोड़ दो। तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरी वाइफ बन के। मैं, हाँ तुम, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्या? वो शियान अब उसे फ्लिप करके उसके ऊपर ही आ चुका था और वो डायरेक्टली उसकी आंखों में देख रहा था और वो तो फिर से उसकी डार्क ब्राउन आइज में जैसे खोने ही लगा था। बोलो ना, तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या तुम मेरे लिए ये छोड़ सकते हो? लेकिन आप तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। क्या पता मैं भी करने लग जाऊं। तुम मुझे टाइम दो, मेरे साथ रहो, और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए हमें दूर रहते हुए? पूरे 2 हफ्ते होने वाले हैं ना। वो उसके करीब ही आके बोल रहा था और वांगजी को उसकी सांसें अब अपनी नेक पे फील हो रही थी। हाँ, 2 हफ्ते नहीं हुए, अभी 13 दिन हुए हैं, उसने जल्दी से बोला था और वो शियान ने बस हल्का सा स्माइल ही किया था और अब वो उसकी नेक पे छोटी छोटी किसेस किए जा रहा था और बोबो जो एकदम से अपना कंट्रोल ही खोने लगा था। क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ मत करे ना। क्यों नहीं करूं? तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं तुमसे क्लोज हूँ या मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ तो? मैं चाहता हूँ आप ये सब मत करें। तो मैं चाहता हूँ आप मुझसे प्यार करें। तो प्यार क्या होता है? आप मुझसे बस अच्छे से बातें करें, मेरे करीब रहें, मुझे यही प्यार चाहिए। लेकिन मुझे तो ये वाला प्यार भी चाहिए, वो शान ने बोला था और अब वो उसके होंठों पे ही टैग काट चुका था और बोबो को अब कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन वो शियान का केस जेंटल ही था और बोबो फील ही कर रहा था उसके प्यार को। बोबो, क्या सोचा है तुमने? क्या करना चाहते हो तुम अपने फ्यूचर में? क्या तुम ये ट्रेनिंग कर सकते हो? मैं, हाँ, देखो, अगर तुम ये ट्रेनिंग करोगे तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? क्या तुम इतने स्ट्रांग हो? मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं। वो हाँ, वो शान को अपने करीब ही काट चुका था और उसे किस बैग ही कर रहा था। वो एकदम से जैसे खो ही गया था। वो शान उसे प्यार कर रहा है, इससे अच्छा और क्या ही होगा। वो उससे इतने आराम से बात कर रहा है और बोबो को लगा जैसे उसने आधी जंग तो जीत ही ली है। वो अपने हस्बैंड के करीब आ रहा है और यही तो उसे चाहिए था।
उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता था वो, और आज वो उसे नजर आ भी रहा था। वो शियान ने एकदम से अपनी बंद आंखें खोली थी। बोबो, क्या चाहते हो तुम? मैं बस आपको चाहता हूँ। जैसे आप खुश हैं मैं वैसे ही खुश हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप चाहिए हो मुझे, और कुछ नहीं चाहता मैं। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ, इतना इतना ज़्यादा ही प्यार करता हूँ मैं। और आप बताएं, कैसे प्रूव करूँ मैं अपने प्यार को? मेरे करीब रह के, एक अच्छी वाइफ बन के। वो शियान उसके करीब ही हुआ था और उसने एक हाथ से अब उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर ही दिए थे। वो अभी तक अपनी यूनिफॉर्म में था और उसे अजीब सा ही फील हो रहा था। क्या हुआ? "उहुँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" उसने जल्दी से बस अपना फेस दूसरी साइड पे किया था और आंखें बंद ही कर ली थी। तुम मेरी आंखों में देखते तक नहीं, तुम इतना डरते हो मुझसे? नहीं, नहीं डरता नहीं हूँ मैं, बस वैसे ही मैं नहीं देख पाता। उसने फिर से आंखें बंद कर ली थी और वो शियान अब उसकी चेस्ट पे किसी सिखा रहा था और बोबो ने अब आगे सोच ही लिया था जो होने वाला था। वो फिर से उसको पेन सहने के लिए रेडी कर रहा था और वो शियान अब उसका बेल्ट भी खोल रहा था। और अब वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता वाइल्ड होता जा रहा था। वो उसको चेस्ट पे किस करते करते एकदम से बाइट ही काट चुका था और बोबो की जैसे चीख ही निकलने वाली थी। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कोई तुम्हें काट तो नहीं खाया? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया तुम्हें? मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एकदम उससे दूर हुआ था। वो अब बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था और वो एकदम से उठ गया। नहीं, आप प्लीज़ नाराज़ नहीं हो। वो बस मैं डर गया था। क्यों डर गए तुम? बताओ, क्या करना चाहते हो तुम अपनी ज़िंदगी में? तुम कुछ भी कर सकते हो क्या अच्छे तरीके से? आप जो करना चाहते हैं आप कर लेना, प्लीज़ ऊँची आवाज़ में मत बोलें। कोई आ जाएगा और फिर साहब को पता ही चल जाएगा। फिर क्या होगा? वो हमें पकड़ के जेल में डाल देंगे। वो एकदम से रोना ही शुरू हो गया था और वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। वो शियान को ऐसे एकदम से गुस्से में आता देख के, और वो शियान अब उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ, तो अच्छा डाल ही दें जेल में। वैसे भी तुम्हें वहाँ पे ही रहना चाहिए। तुम किसी काम के नहीं हो, ट्रेनिंग तुमसे होती नहीं है। और मैंने क्या सोचा था तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगा, थोड़ा रोमांटिक होंगे, थोड़ा तुम्हारे करीब आऊँगा, पता नहीं कब फिर मिलना होगा। लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। मेरे करीब आने से तुम्हें डर लगना शुरू हो जाता है, तुम रोना शुरू कर देते हो। ट्रेनिंग के नाम पर तुम्हारी जान जाती है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम क्या हो? क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ आप मेरे साथ रहें। तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो तुम मेरी वाइफ बन के रहो, लेकिन वो भी तो तुम अच्छे से बन नहीं सकते। क्या तुम हर रोज़ मुझे दिन रात इस तरह बेड पे सेटिस्फाई करोगे रो पीट के? हाँ, कितनी बार हम ये सब कर चुके हैं ना, लेकिन अभी तक तुम्हारा डर, वो तुम्हारा रोना ख़त्म ही नहीं होता। वो एकदम उसे डांट ही रहा था। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन वो आहिस्ता आवाज़ में बोल रहा था। तो मैं क्या करूँ? आपको पता होना चाहिए मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मुझे पता है तुम क्या हो। तुम एक ओमेगा हो, एक कमज़ोर से ओमेगा जो कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम एक बहुत ही निकम्मे लड़के हो, तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है। तुम कभी अच्छी वाइफ भी नहीं बन सकते। ना तुम आर्मी में जा सकते हो, ना ही तुम एक अच्छी वाइफ बन सकते हो। जो वाइफ अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकती, उसका क्या ही फ़ायदा है। मैं अचार डालूँ क्या तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी का, जिसको एक चाय तक बनाना नहीं आती, जो मेरे साथ रोमांटिक नहीं हो सकता, जो मेरे साथ बेड शेयर नहीं कर सकता, जो हर वक्त रोता ही रहता है, जिसके फेस पे स्माइल तक नहीं आती, जो मेरे साथ रोमांटिक नहीं होता। क्या करूँगा मैं उसका? तुम ना आर्मी में जाने के काबिल हो, ना ही मेरी वाइफ रहने के। उसने एकदम उसे पीछे धक्का ही दिया था और वांची पास रो के अब उसकी तरफ देख ही रहा था। बंद करो अपना ये रोने धोने का नाटक, बहुत हो गया। तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। तुमने क्या बोला था? तुम एक फौजी बनना चाहते हो, पापा की तरह, मेरी तरह, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता। और तुमने क्या बोला था? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखो, जैसे मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम डर जाते हो,
तुम क्या करना चाहते हो? तुम एक वीक लड़के हो। मैं कोई वीक नहीं हूँ, कोई भी वीक नहीं हूँ मैं, और मैं आपको करके दिखाऊँगा। आपने क्या क्या समझा हुआ मुझे? जब आपका दिल चाहता है मेरे करीब आते हो, जब दिल चाहता है मेरी इंसल्ट कर देते हो, और आपको कोई राइट नहीं है इस तरह से मुझे इंसल्ट करने का। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम आर्मी की किस फील्ड में जाओगे? बताओ मुझे, क्या है तुम्हारे एम्बिशंस? क्या है तुम्हारे ख्वाब और क्या है तुम्हारे गोल्स? तुम लैंड फोर्सेस में नहीं जा सकते। जानते हो क्यों? कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तुम रेस नहीं जीत सकते, तुम भाग नहीं सकते, तुम में इतना स्टैमिना नहीं है, और तुम एयर फोर्स में भी नहीं जा सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें हाइट से डर लगता है। तुम जहाज़ क्या ही उड़ाओगे, तुम तो बस उसको देख के डर के मर जाओगे, और ना ही तुम नेवी में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो पानी से भी डर लगता है, तुम्हें गहराइयों से डर लगता है। तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या ही करोगे? बताओ। जो इंसान अपने डर से नहीं जीत सकता, जो इंसान अपनी वीकनेस पे काबू ही नहीं पा सकता, वो क्या ही करेगा? और तुम एक अच्छी वाइफ भी नहीं बन सकते। जो वाइफ अपने हस्बैंड को देखने ही रोना शुरू कर दे, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उठ जाओ आप, बहुत हो गया, इतना ही करना था। मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, और आपने क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, मैं सब करूँगा। मैं आपको हर रेस जीत के दिखाऊंगा, और मैं अपनी हर कमज़ोरी पे काबू पाऊंगा। और आपने क्या बोला? मुझे हाइट से डर लगता है ना, मैं आपको एयर फोर्स में जाके दिखाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं वीक हूँ, मैं लैंड फोर्सेस में नहीं जा सकता, लेकिन मैं एयर फोर्स में ज़रूर जा सकता हूँ। और कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं होती जिस पे काबू ना पाया जा सके। वो जल्दी जल्दी बोल के आप अपना गाउन पहन के बाहर की जानब निकलना ही चाहता था, और फिर वो दरवाजे पे रुक गया, और वो शियान ने जल्दी से अपने आंसू ही साफ किए थे। उसका दिल बहुत बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन उसे ये सब करना ही था। आई एम सॉरी बोबो, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ते, तुम कभी अपनी लाइफ में अपना गोल सेट नहीं कर पाते, और तुम हमेशा मेरी वाइफ ही बन के रह जाते। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ रहोगे, शायद थोड़ी नफ़रत भी करो, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बनाने के लिए मुझे तुम्हारी नफ़रत भी सहनी पड़ी, तो मैं सह लूँगा। वो शहान बस अपने दिल में पक्का इरादा करके अब उसके साथ जा ही रहा था। कभी वांगजी था जो कि वुशियान के लिए खुद को नीचे गिराता था, और आज वुशियान ने भी उसका बदला चुका ही दिया था। चाहे वांगजी उसे बुरा समझेगा, लेकिन वुशियान उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनना चाहता था। उसने वांगजी को उकसाया था ताकि वो आगे बढ़े, अपनी वीकनेस पे काबू पाए, और वुशियान को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ना ही समझे। और वुशियान इसमें कामयाब हो चुका था। ये सब तो उसे करना ही था, अगर वो बोबो को आगे बढ़ाना चाहता है।